हेलो। आज मैं जा रही हूँ सेमिनार, मेकअप का सेमिनार है। 3 डेज़ वाला सेमिनार है ये। और ये 3 दिन में हम कुछ कुछ टिप्स, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारा टिप्स हम लेके आएंगे अपने पार्लर में। मैम से मैंने पहले भी मेकअप का कोर्स किया था इनके साथ, और इनका काम बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छे से सिखाती हैं। और इनके पास मैंने पहले भी मेकअप का 10 डेज का कोर्स किया था, और अभी फिर मैं इनका सेमिनार 3 डेज वाला वो ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे पार्लर की एक बच्ची भी आई है मेरे साथ। मेरे पार्लर में 3 बच्चियाँ हैं। 3 बच्ची में 2 बच्चे तो पार्लर में रह गए, क्योंकि वो पार्लर खाली भी नहीं कर सकते। तो पार्लर में क्लाइंट्स रहते हैं तो पार्लर मैं बंद कर नहीं सकती, इसीलिए। और 2 बच्चियाँ पार्लर में हैं और एक बच्ची को मैं अपने साथ लेके आई हूँ। ये 3 डेज का सेमिनार है, और ये हॉल है सेमिनार का। ब्यूटिशियन के लिए सेमिनार एक फेस्टिवल की तरह होता है, क्योंकि सेमिनार में वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। मैम का वेलकम हुआ इस तरह से, बिहू नृत्य के साथ मैम का वेलकम हुआ, क्योंकि फोक डांस बहुत ही अच्छा होता है। ये आसाम का फोक डांस है, और उनका जो ड्रेस होता है, और जब म्यूजिक बजती है तो सबको थिरकने का मन करता है। फिर मैम ने सरस्वती माँ और गणेश जी के सामने में दिया जलाया और प्रार्थना की। उसके बाद सेमिनार स्टार्ट हुआ। मॉडल बहुत ही सुंदर थी, डे 1 की मॉडल। और इसमें इसको उन्होंने ब्राइडल लुक दिया, बंगाली ब्राइड का लुक दिया था। मैम ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया। और हम ब्यूटिशियन के लिए सेमिनार तो एक बहुत ही एंजॉयमेंट का जगह होता है, और हमने बहुत एंजॉय किया, और बहुत सारे नए काम भी सीखे। 3 डेज में मैम ने पहले डे 1 को बंगाली लुक दिखाया। सेकेंड डे को उन्होंने विटिलोजो स्किन में ब्राइडल कैसे करते हैं, उनके स्किन को प्रॉब्लम था विटिलोजो का, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर मेकअप किया सेकेंड डे को। और एक क्रिश्चियन ब्राइड बनाया था। क्रिश्चियन ब्राइड भी मॉडल बहुत ही सुंदर थी, और मैम का हाथ लगने के बाद तो वो बहुत ही सुंदर हो गई थी। और थर्ड डे को मैम ने एक नॉर्थ इंडियन लुक बनाया था, और वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैम ने फिर हेयर स्टाइल भी दिखाया, वो एडवांस हेयर स्टाइल था। तो वैसे तो हम पार्लर में भी मेकअप करते रहते हैं, लेकिन सेमिनार जब आता है, कोई भी सब तो अटेंड नहीं कर सकते, पार्लर में काम होती है। तो फिर भी हमने ये 3 डेज वाला सेमिनार ज्वाइन किया। मैं और मेरे साथ मेरे पार्लर की एक बच्ची आई है। तो मैम ने फर्स्ट डे को ही सर्टिफिकेट भी दिया, और हमने सर्टिफिकेट पहले दिन ही हमें मिल गया था। और फिर हमने इधर उधर फ़ोटो वगैरह लिया, इधर उधर थोड़ा ब्रेक के वक्त फ़ोटो लिया। सभी ने लिया, मैंने सिर्फ नहीं, सभी ने फ़ोटो वगैरह लिया। उसके बाद फिर थोड़ा देर ब्रेक था। उसके बाद फिर मैम ने स्टार्ट कर दिया मेकअप। बहुत ही आई मेकअप जो किया था उन्होंने, बहुत ही सुंदर किया था, बहुत अच्छा किया था। और फिर 3 दिन तक भाई, 3 दिन आते जाते हम तो थक गए थे, बहुत ही थक गए थे। पहले दिन तो बहुत ही जोश था, फिर तो धीरे धीरे जोश ख़त्म हो गया। गर्मी भी बहुत थी। हॉल में तो एसी तो रहता ही है, फिर भी बहुत बाहर तो बहुत गर्मी थी, निकलते वक्त बहुत गर्मी लग रही थी। मैम ने जो बंगाली ब्राइड बनाया था, बहुत ही सुंदर बनाया था उन्होंने। सिल्वर कलर का ज्वेलरी, और उनकी साड़ी में जो सिल्वर कलर का जो डिजाइन था, तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही। मॉडल भी सुंदर थी, और मैम का हाथ लगने के बाद तो वो बहुत ही सुंदर हो गई। उसके बाद डे 1 का क्लियर हुआ। फिर दूसरे दिन 2 किया मैम ने, एक विटिलोजो स्किन और एक क्रिश्चियन ब्राइड। फिर थर्ड डे को
थर्ड डे को उन्होंने ये किया, नॉर्थ इंडियन लुक किया और हेयर स्टाइल दिखाया। उसके बाद अगले दिन मैम का बर्थडे था, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन भी उसी दिन उसी समय हम लोगों के साथ प्री बर्थडे मनाया मैम ने, और केक वगैरह काटा। और थर्ड डे को हमें वहाँ लंच भी कराया मैम ने। गर्मी तो बहुत थी, बट हॉल में तो एसी था, फिर भी गर्मी बहुत लग रही थी, बाहर तो बहुत गर्मी थी। फिर हमने लंच वगैरह किया। उसके बाद वहाँ फिर जो बिहू का जो नृत्य सॉन्ग होता है, फोक सॉन्ग जो होता है, वो लगा दिया। सभी नाचने लग गए, सभी, बहुत अच्छा लगता है। जब बिहू का सॉन्ग बजता है तो किसी का भी पैर रुकता नहीं है, वो खुद ही खुद स्टेज में चल के नाचने लगते हैं। वैसे तो फोक डांस जो होता है, फोक सॉन्ग जो होता है, सभी स्टेट का ही अच्छा होता है। और फोक सॉन्ग होता ही है, जब भी बजता है तो सबको, कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी इसमें स्टेट में हो, वो नाचने का मन करता है सभी को। मॉडर्न जितना भी हो, लेकिन फोक ही होता है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। अब वहाँ का जो भी टिप्स हमने वहाँ से लिया, उसको मैं अब पार्लर में लेके आऊँगी, उन्हें उसे यूज़ करूँगी और मेरे बच्चों को सिखाऊँगी। उन्होंने प्रोडक्ट नॉलेज भी दिया, एयर ब्रश मेकअप भी सिखाया। इस तरह से हम लोगों का 3 दिन का सेमिनार था, और 3 दिन तक हस्बैंड ले जाना ले आना, वो भी तंग आ गए थे 3 दिन तक। भाई मेरा भी काम है, फिर भी मुझे तुम्हें ले जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। हस्बैंड लोग का तो पता ही है, यही होता है। हमने अब वो काम वहाँ से जो भी सीखा है मैंने, उसको मैं अब अपने स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज दूँगी। उसके बाद फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर करूँगी। तो जो भी हो सेमिनार, कोई भी सेमिनार हो, ब्यूटिशियन को अटेंड करना चाहिए अगर हो सके तो, क्योंकि सब सेमिनार पॉसिबल भी नहीं होता है पार्लर छोड़ के जाने के लिए। तो फिर भी ब्यूटिशियन को कोशिश करनी चाहिए सेमिनार अटेंड करने के लिए, क्योंकि सेमिनार में बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, तो जो कि हमारे काम को इन्हेंस करता है। इस तरह से मैम ने विटिलो जो स्किन में किस तरह से मेकअप करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को किस तरह से हमें हाइड करना चाहिए, किस तरह से करेक्टर करना चाहिए, तो ये दिखाया। विटिलो जो स्किन में जब उन्होंने मेकअप किया, जब उन्हें ड्रेस वगैरह हेयर स्टाइल के बाद, तो वो कहीं की रानी महारानी जैसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उनका जब लाल जोड़ा पहनाया गया, गोल्डन कलर का ज्वेलरी पहनाया गया, और मोगरे के फूल के साथ उनका गजरा बनाया गया, इतनी सुंदर लग रही थी वो, बहुत सुंदर लग रही थी। और वो भी बहुत खुश थी कि उन्हें मैम ने इतना सुंदर मेकअप किया, बहुत ही अच्छी लग रही थी वो। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, गले में दिख रहा था, मैम ने वो गले में नहीं किया, क्योंकि थोड़ा स्किन सेंसिटिव भी होता है इन लोगों का, तो ज़्यादा गले की तरफ उन्होंने नहीं किया, बट फेस को उन्होंने करके दिखाया हमें सिखाया किस तरह से ऐसे स्किन के ऊपर मेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन बहुत सेंसिटिव भी होती है। तो फिर भी मैम ने बहुत अच्छे से मेकअप किया, और वो बहुत खुश थी, मॉडल बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी, उनकी रानी महारानी जैसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और बिफोर आफ्टर का ये लुक है उनका। इसमें सेमिनार के बाद फिर हमने इधर उधर फ़ोटो वगैरह किया। ये बिफोर और आफ्टर का लुक है। उसके बाद थर्ड डे को फिर शुरू हुआ। थर्ड डे को हम तो भाई बहुत थक गए थे, 3 दिन से पार्लर भी नहीं जा रही थी, और इधर सीखना भी था, ज्वाइन किया है तो। और फिर बहुत दूर दूर से लड़कियां आई हुई थी, बहुत दूर से। मैम ने एयर ब्रश मेकअप सिखाया, किस तरह से करना चाहिए वो दिखाया। और मॉडल तो सुंदर थी, लेकिन मैम का हाथ लगने के बाद तो वो भाई बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर हो गई थी वो।
उसके बाद एयर ब्रश मेकअप सिखाया, उसके बाद किस तरह से करना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज दिया। मैं तो कहती हूँ हर ब्यूटिशियन को सेमिनार तो ज्वाइन करना ही चाहिए, और करते भी हैं सभी ब्यूटिशियन प्राय में सेमिनार ज्वाइन करते हैं। और देख इस तरह से सभी नाचने लग गए। बिहू का जब सॉन्ग बजा तो लास्ट डे के दिन, थर्ड डे के दिन सभी नाचने लग गए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया सभी ने। उसके बाद फिर इनका तो एक बर्थडे भी था, और जब मॉडल लहंगा, गोल्डन कलर का लहंगा और चुनरी के साथ जब वो आई, जब उनका ड्रेस लगाने के, मेकअप होने के बाद जब ड्रेस पहनाया गया, हेयर स्टाइल किया गया, तब तो भाई मॉडल बहुत सुंदर लग रही थी। नॉर्थ इंडियन लुक था, बहुत सुंदर लगती है। इस ऐसे लुक को एंगेजमेंट में भी हम कर सकते हैं, एंगेजमेंट में भी दे सकते हैं। बट ये हेयर स्टाइल जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, तो क्योंकि ब्राइड जब दुल्हन हम सजाते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं दिया जाता है कि ये हेयर स्टाइल करें। फिर भी कुछ वहाँ से कुछ जो है वो मिला करके हम एक हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये पूरा हेयर स्टाइल बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, तो ये सारे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि समय कम होता है। समय जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये सब कहते रहते हैं घर वाले, तो इतना तो टाइम नहीं मिलता है। फिर भी कुछ हम कर सकते हैं, और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया, और जो भी टिप्स सिखाया वो मैं अब पार्लर में ज़रूर करूँगी। और नॉर्थ इंडियन लुक जब वो लहंगा चोली में आई तो भाई बहुत सुंदर लग रही थी, गोल्डन कलर की लहंगा और मेकअप बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हमने लंच किया। लंच में बहुत अच्छा लंच था, बहुत टेस्टी था। बहुत ज़्यादा आइटम तो था नहीं, बट जो भी था बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम होने से लोग खाते नहीं, ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो कम आइटम था लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। सब ने बहुत एंजॉय किया, मज़े से खाया। और सेमिनार में तो यही होता है, नाचते हैं, और इधर खाना वगैरह जो लंच वगैरह होता है वो बहुत अच्छा होता है। ब्यूटिशियन के लिए तो भाई एक फेस्टिवल की तरह होती है ये। और उसके बाद सभी ने एंजॉय किया, लंच एंजॉय किया। उसके बाद लंच करने के बाद तो सभी को आलस लग गया था, सब आलसी की तरह, सभी नींद लग रही थी। फिर मैम ने देखा सभी को नींद लग रही है तो फिर सभी को चाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाया उन्होंने। और इधर मैम का प्री बर्थडे था, अगले दिन बर्थडे था। फिर भी मैम ने हम लोगों के साथ बर्थडे से सेलिब्रेट किया, उसने केक काटे और फिर सभी ने विशेष की, सब ने विश किया मैम को। और इस तरह से मैम का बर्थडे भी हो गया। ग्रीन कलर की ड्रेस में मैम बहुत सुंदर लग रही थी, और केक भी ग्रीन कलर का था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, और इस तरह से 3 दिन वाला सेमिनार ख़त्म हो गया। और आप लोगों ने के साथ मैंने शेयर किया जो भी हुआ, और आपने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, यही है सेमिनार में, तो बस यही होता है। आप लोगों ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।